सो हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का टॉपिक नंबर 2 टैक्सोनॉमी। हमारा टारगेट रहेगा कि रीनीट से पहले पहले बायो के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अपन कवर कर लें, उनके कंसेप्ट को अच्छे से सीख लें। ठीक है, तो अपन मूव करते हैं अपने टॉपिक पर, टैक्सोनॉमी पर। एनसीईआरटी में एक हेडिंग दी हुई है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। उसमें कुछ लाइन्स लिखी हुई हैं जो कि इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। पहली लाइन है कि बायोडाइवर्सिटी रिफर्स द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। इसका मतलब एनसीईआरटी इस लाइन में हमसे ये कहना चाह रही है कि हमारी अर्थ में जितने भी प्रकार की स्पीसीज पाई जाती हैं, जितने भी डिफरेंट प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, वो सब मिलकर बायोडाइवर्सिटी को बनाते हैं। ठीक है, अभी तक कितनी स्पीसीज डिस्कवर हो चुकी हैं? 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीसीज, अगर हिंदी में बोले तो 17 लाख से लेकर 18 लाख स्पीसीज डिस्कवर हो चुकी हैं। ठीक है, फिर एनसीईआरटी की हेडिंग है टैक्सोनॉमी, जिसमें अपन को CICN पढ़ना है। C फॉर कैरेक्टराइजेशन, I फॉर आइडेंटिफिकेशन, C फॉर क्लासिफिकेशन एंड N फॉर नोमेनक्लेचर। ये चारों जो प्रोसेस है ये बेस बनाती है इसका टैक्सोनॉमी का। तो 1 बाय 1 करके ये प्रोसेस देख लेते हैं। तो पहली जो प्रोसेस है वो है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन क्या होता है? जो जनरली डिस्क्राइब करती है कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा, उसके कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब किया, तो वो क्या कहलाता है? कैरेक्टराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी चूहे को देखा तो चूहे का आपने बॉडी साइज बताया, चूहे की एक पूंछ बताई, 4 पैर बताए और बड़े बड़े कान, और इस तरह से जो कैरेक्टराइजेशन करना होता है वो टैक्सोनॉमी का फर्स्ट स्टेप होता है। टैक्सोनॉमी की जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन, जिसमें क्या करते हैं अपन? रिकॉग्निशन ऑफ एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड असाइनिंग अ करेक्ट रैंक एंड पोजीशन। किसी ऑर्गेनिज्म के जो एसेंशियल कैरेक्टर्स हैं उनको अपन रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं। ठीक है, फिर उसके आधार पर उसको एक रैंक या कैटेगरी डिसाइड करते हैं, उसकी रैंक या कैटेगरी असाइन करते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट टैक्सोनॉमी का जो स्टेप होता है वो होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। कुछ इजीली मतलब आसानी से जो कैरेक्टर दिख रहे हैं उनके आधार पर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कन्वीनियंट कैटेगरीज में डिवाइड करना, ये क्लासिफिकेशन कहलाता है। इन सारी प्रोसेस को अपन आगे एग्जांपल से समझेंगे। लास्ट टैक्सोनॉमी की जो प्रोसेस है वो है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में एनसीईआरटी क्या बोलती है? पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। तो नोमेनक्लेचर इंश्योर करेगा कि जो एक ऑर्गेनिज्म है वो पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाना जाए, और नोमेनक्लेचर ये भी इंश्योर करेगा कि एक ऑर्गेनिज्म का एक ही साइंटिफिक नेम रहे। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर ICBN और ICZN के फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ICBN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ICZN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। किस में फॉर आएगा और किस में ऑफ आएगा ये भी आपको पता होना चाहिए। ICBN प्लांट्स के लिए यूज होता है। प्लांट्स बड़े होते हैं, क्या होती है? प्लांट्स बड़े होते हैं, तो फार मतलब बड़े, और फॉर फार इस तरह से आप रिलेट करके पढ़ लेंगे। ठीक है, प्लांट्स क्या होते हैं? बड़े होते हैं, एनिमल छोटे होते हैं। तो प्लांट्स फार होते हैं, बड़े होते हैं, तो उसमें फॉर आएगा, और एनिमल छोटे होते हैं तो उनमें ऑफ आएगा। ठीक है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, गिवन बाय कैरोलस लिनियस। इसके कुछ रूल्स होते हैं। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का पहला रूल्स बोलता है कि बायोलॉजिकल नेम्स जो होंगे जनरली लैटिन भाषा में होंगे, जब उनको लिखा जाएगा या प्रिंट किया जाएगा तो इटैलिक्स में प्रिंट किया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है सर? इटैलिक्स मतलब हल्का सा तिरछे अक्षरों में या टिल्टेड अक्षरों में इसको प्रिंट किया जाएगा। और लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, ये इस लैंग्वेज में काफ़ी सालों से कोई चेंजेस हुए नहीं है, तो जनरली जो बॉटेनिकल नेम्स होते हैं वो लैटिन लैंग्वेज में होते हैं। ठीक है, दे आर लैटिनाइज्ड और डायराइव्ड फ्रॉम लैटिन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। उनका ओरिजिन कुछ भी हो लेकिन उनको लैटिन भाषा में ही लिखा जाएगा। सेकंड जो रूल होता है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है वो कहता है कि फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट करेगा जीनस को, एंड सेकंड वर्ड जो होगा बायोलॉजिकल नेम्स का वो रिप्रेजेंट करेगा स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज को। थर्ड रूल क्या कहता है? जब हम बायोलॉजिकल नेम्स को हाथ से लिखेंगे तो उनको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा, और जब हम उनको प्रिंट करेंगे तो इटैलिक्स में प्रिंट करना पड़ेगा उनके लैटिन ओरिजिन को दर्शाने के लिए। ठीक है, इटैलिक्स में प्रिंट करने से अभिप्राय मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हल्का सा टिल्टेड अक्षरों में प्रिंट करना पड़ेगा उसके लैटिन ओरिजिन को दर्शाने के लिए। लास्ट रूल है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का कि जीनस स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से, व्हाइल स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज जो होगी वो स्टार्ट होगी स्मॉल लेटर से। इसमें किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। एक इसका सब रूल होता है कि नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट इन द एब्रिविएटेड फॉर्म। जो ऑथर होगा उसका नेम स्पीसीज के बाद एब्रिविएटेड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म में आएगा। अपन इसको समझते हैं मैंगो के एग्जाम्पल से। मैंगो का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है मैंजिफेरा इंडिका। इसमें जो मैंजिफेरा है ये मैंगो का जीनस होता है, इंडिका जो होता है वो इसकी स्पीसीज होती है। स्पीसीज आप देखेंगे स्मॉल लेटर से स्टार्ट है, और जीनस आप देखेंगे वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट है। और जो साइंटिस्ट था या इसका जो ऑथर था कैरोलस लिनियस, उसका नाम जो है वो एब्रिविएटेड फॉर्म में दिया हुआ है। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी क्या कहलाती है? बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स
कैरेक्टरिस्टिक मतलब कुछ लक्षणों के आधार पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्लासीफाई किया जा सकता है डिफरेंट टैक्सा में। अब टैक्सा क्या होता है, इसके लिए आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज वाला मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो लिया हुआ है, वो शॉर्ट्स आप देख सकते हैं जाकर, तो वहाँ से आपके टैक्सा का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो इसी चैनल में पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अब बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ क्या है, 4 बेसिस है मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ की। एक तो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तीसरा है डेवलपमेंट प्रोसेस एंड चौथा है इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन बन सकता है, तो ये चारों आपको याद होना चाहिए कौन कौन से बेसिस हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ के। नेक्स्ट एनसीईआरटी का पॉइंट है अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। हमारे पूर्वजों ने जो क्लासिफिकेशन किया था वो यूजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म पे बेस्ड था, मतलब कौन सा जीव हमारे काम का है, कौन सा जीव हमारे काम का नहीं है, उसके आधार पर जीवों को डिफरेंशिएट किया गया था। सो नेक्स्ट एनसीईआरटी के यानी सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स में टैक्सोनॉमी के साथ साथ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी पढ़े जाते हैं। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होते हैं, एवोल्यूशन के दौरान ऑर्गेनिज्म के बीच में जो भी रिलेशन रहे उन सब की स्टडी जो है वो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में पढ़ी जाती है। इन सबको सम्मिलित रूप से जब पढ़ते हैं तो वो सिस्टमैटिक्स की कैटेगरी के अंतर्गत आता है। सिस्टमैटिक एक ब्रॉड ब्रांच है टैक्सोनॉमी के कंपैरिजन में। नेक्स्ट एनसीईआरटी का पॉइंट है लीनियस यूज सिस्टम एंड नेचुरी एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि लीनियस ने सिस्टम एंड नेचुरी नाम का अपना पब्लिकेशन चलाया था अपने टाइम पे। ठीक है, आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और इसके और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और आगे के जो भी चैप्टर्स हैं उनके मैं इसी तरह से छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं कवर कर रहा हूँ। और ये चैप्टर थोड़ा ऐसा ही था, लेकिन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आपको ऐसे कंसेप्ट ऐसे टॉपिक देखने को मिलेंगे कि मज़ा आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करते हैं, और रीनीट से पहले पहले आपके बायोलॉजी में जितने भी कंसेप्ट सारे कवर होने वाले हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।